रिसेंटली एक्ट्रेस हिना खान ने बताया कि उन्हें स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर है और जिसके लिए वो ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। अब हम लोगों के साथ दिक्कत ये है कि जब तक कोई बीमारी किसी सेलिब्रिटी को नहीं होती, हम उसे सीरियसली लेते ही नहीं। चाहे वो सिंगर केके का सडन कार्डियक अरेस्ट हो या फिर डिप्रेशन जैसी बीमारी हो जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत या जिया खान जैसे एक्टर्स ने सुसाइड कर लिया। आज के इस वीडियो में हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सिर्फ इतना ही जानेंगे जो एक कॉमन मैन के लिए जरूरी है। हम किसी भी मेडिकल डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या-क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या होता है, कैसे करना है और क्यों करना है, और लास्ट में हम कुछ सिंपल फैक्ट्स और मिथ्स डिस्कस करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर किसे हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर आपको और मुझे किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके किसी भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ब्रेस्ट कैंसर है, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस 20 to 50%, yes, depending on the type of cancer, 20 to 50% रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि केमिकल एक्सपोजर लाइक प्लास्टिक्स या फिर किसी भी कारण से अगर आपको रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है, तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव हेल्थ और हार्मोनल स्टेटस भी काफी हद तक ब्रेस्ट कैंसर में एक रोल प्ले करते हैं। अर्ली मीनार्क यानी कि महावरी का कम उम्र में शुरू होना या फिर लेट मीनोपॉज। इसके अलावा नल्लीपैरिटी यानी किसी फीमेल को बच्चा ना होना या फिर पहली बच्चे के टाइम पे माता की उम्र ज्यादा होना, ये सारी ही चीजें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ाती हैं। इसके अलावा काफी सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा सकती है। एज ऑफ कोर्स एक रिस्क फैक्टर है किसी भी कैंसर के लिए, लेकिन हम जानेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो हमारे हाथ में है। अभी तक डिस्कस किए सारे फैक्टर्स जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, एनवायरमेंटल फैक्टर्स या फिर हार्मोनल फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है। एज हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स पूरी हद तक हमारे हाथ में है। अल्कोहल कंजम्पशन, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी और अनहेल्दी डाइट, ये सारी चीजें ब्रेस्ट कैंसर में एक रिस्क फैक्टर का काम करती हैं। अब जानते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या है और उसे कैसे करना है और क्यों करना है। तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में फीमेल खुद से अपने ब्रेस्ट को डेली या फिर वीकली नहाते वक्त या किसी भी कन्वीनियंट टाइम पे खुद से एग्जामिन करती हैं। इसके लिए आपको अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करना है। अपने हैंड से आप अपने ब्रेस्ट को एक सर्कुलर डायरेक्शन में प्रेस करते हुए जाएंगे और किसी भी तरह के लंप्स को या किसी भी तरह के चेंजेस को खुद से आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसका फायदा क्या है? तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम अपनी बॉडी को सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं। हमें पता है कि क्या हमारी बॉडी में नॉर्मली है। तो अगर कहीं कोई गांठ है या फिर कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, निपल में से कुछ निकल रहा है, कुछ पस आ रहा है, स्किन का कलर चेंज हो रहा है, टेक्सचर चेंज हो रहा है, तो वो हमें सबसे पहले पता चलेगा। उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हार्डली 8 से 10% लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, जिसमें फीमेल्स तो मुश्किल से 3 से 4% होंगी। ऐसे केस में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का रोल बहुत बढ़ जाता है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह से भी, कि अगर किसी को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में कुछ दिक्कत आ रही है तो उसके हिसाब से उसे आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसे कि ब्रेस्ट की सोनोग्राफी या फिर मैमोग्राफी एडवाइस की जा सकती है। आई होप इस वीडियो से आपको आइडिया लगा होगा कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का क्या रोल है। लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ उन क्वेश्चंस के बारे में जो मुझे बहुत ही रूटीनली अपनी ओपीडी में पहले भी सुनने मिलते थे और आफ्टर द न्यूज ऑफ हिना खान बहुत बढ़ गए हैं। तो सबसे पहला एक मिथ है
कि मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, फैक्ट ये है कि यस, मेल्स कैन ऑल्सो हैव ब्रेस्ट कैंसर। सो प्लीज, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, तो यू आर डेफिनेटली रॉन्ग। दूसरा एक मिथ है कि फीमेल्स जिन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट करवा रखा है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक किसी स्टडी में ये पाया नहीं गया है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट जो है वो कैंसर करवाते हैं। तीसरा और काफी कॉमन मिथ ये है कि मैमोग्राफी, जो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने की एक जांच है, उसका जो रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही बेयर मिनिमम रेडिएशन यूज किया जाता है। एंड फॉर दैट मैटर, मेडिकल साइंस में हर चीज रिस्क वर्सेस बेनिफिट देख के डिसाइड की जाती है। तो मैमोग्राफी का जो बेनिफिट है, जो अर्ली डिटेक्शन से हमें फायदा हो सकता है, वो एट पार है एज कंपेयर टू द मिनिमल रिस्क ऑफ रेडिएशन दैट यू आर थिंकिंग ऑफ। एक कॉमन डाउट जो लोग मेरे पास लेके आते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई गांठ महसूस हो रही है तो ही ब्रेस्ट कैंसर का चांस है। तो बिल्कुल भी नहीं। जरूरी नहीं है कि हर ब्रेस्ट कैंसर में आपको कोई गांठ या कोई लंप दिखे। इसीलिए मैंने जब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की बात की, तो सिर्फ और सिर्फ गांठ नहीं, बल्कि स्किन चेंजेस, निपल डिस्चार्ज और स्किन के टेक्सचर और कलर दोनों के बदलने की बात की थी। तो ये मानना कि सिर्फ और सिर्फ गांठ होने पे ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। प्लीज इसे जितना हो सके उतना ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, उन्हें एडुकेट करें, और मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट हम किस बारे में डिस्कस करें। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।